बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश में वोट चोरी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगा रहा है और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के असली खेल का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने उसे एक विधायी ट्रोजन हॉर्स करार दिया है। तो खड़गे ने किन बातों को लेकर सरकार पर बोला हमला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों में धांधली के मुद्दे पर मोदी सरकार पहले से ही बुरी तरह घिरी हुई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। उन्होंने बीजेपी और संघ पर पिछले 11 सालों से लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश रचने के आरोप लगाए। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले 11 सालों से बीजेपी आरएसएस साजिश रच रही है, भारत के लंबे समय से पोषित और कड़ी मेहनत से निर्मित लोकतंत्र को खोखला करने की। बीजेपी सीधे मतदाताओं पर हमला कर रही है। चुनावी हेरफेर, जिसे सुधार का जामा पहनाया जा रहा है, उसे हमारे संविधान में निहित अत्यंत महत्वपूर्ण मतदान के अधिकार को छीनने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एसआईआर के जरिए लाखों लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश को उजागर किया। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि इन सब के जरिए बीजेपी ने रणनीतिक रूप से चुनावों की अखंडता को कमजोर किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी का असली खेल भी समझाया। खड़गे ने कहा कि असली खेल 130वें संविधान संशोधन विधेयक में निहित हो सकता है, एक विधायी ट्रोजन हॉर्स। ये प्रस्ताव केंद्र को निर्वाचित राज्य सरकारों को भ्रष्ट करार देकर उन्हें गिराने का मौका देता है, जिसका आंकलन पहले से ही बीजेपी के नियंत्रण में मौजूद एजेंसियों की तरफ से आसानी से किया जा सकता है। जब आप कानूनी तौर पर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों के अंदर गिरा सकते हैं, तो चुनावों की क्या जरूरत? यही संदेश लगता है। खड़गे ने लोगों से अपील की कि इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस भाजपा के चंगुल से बचाने का संकल्प दोहराएं। जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक मुद्दे उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा है, ऐसे में अब बीजेपी और संघ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।